हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद्या क्लासेस। हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे, जिसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन और दूसरा पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। ठीक है, जो हिमालय पर्वत श्रेणी विभाजन है, पहले पढ़ेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन, फिर बाद में पढ़ेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। तो उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन में क्या क्या आता है? ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, चौथा शिवलिंग हिमालय। ऐसे ही पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन में क्या क्या आता है? पहला पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये दो भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन पहले क्या पढ़ेंगे अपन? उत्तर से दक्षिण की ओर के और विभाजन पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? ट्रांस हिमालय। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांस हिमालय क्या होता है? ट्रांस हिमालय में पहले कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? तो काराकोरम श्रेणी आती। ये भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। कैसी है? उत्तरी पर्वत श्रेणी। इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो कैलाश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी पर्वत श्रेणी में K2 गाइडविन ऑस्टिन पर्वत चोटी है, जो विश्व में दूसरे स्थान की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व में दूसरे स्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है, याद रखना। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है विश्व की? तो K2 है। वर्तमान में ये पार्क अधिकृत कश्मीर में है। ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो पार्क अधिकृत कश्मीर में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी में महत्वपूर्ण ग्लेशियर निम्नलिखित है। पहला कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, यारकंद रेमो ग्लेशियर, बलतोरो ग्लेशियर और फिद चिक्का ग्लेशियर। ये 4 ग्लेशियर हैं। ठीक है, पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये 4 ग्लेशियर आते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत दूसरा पर्वत श्रेणी कौन सा है? लद्दाख है। दोनों तरफ नदी बहती है। जो लद्दाख पर्वत है ना, उसके दोनों साइड क्या बहती है? नदी बहती है। एक साइड कौन सी? सियोक नदी बहती है, दूसरे साइड सिंधु नदी बहती है। ठीक है, और लद्दाख श्रेणी के पास क्या है? लेह है, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। लेह कहाँ पर बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। राका कोसी सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत। सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत कौन सा है? राका कोसी है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर की जो पर्वत श्रेणी है वो जस्कर पर्वत श्रेणी भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। पहला कौन सी है? काराकोरम, दूसरी कौन सी है? लद्दाख पर्वत, तीसरी कौन सी है? जस्कर पर्वत। अब वैद्य हिमालय पढ़ेंगे। ट्रांस और वैद्य हिमालय के बीच की जगह को सियाचल जोन कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, वैद्य हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवलिंग हिमालय में से वैद्य हिमालय क्या है? सबसे ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6000 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 120 मीटर से 192 मीटर है। ठीक है, चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या हो रही है? घटती जा रही है। इसकी जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई क्या है? चौड़ाई क्या है? पश्चिम से क्या हो रही है? पूर्व की तरफ क्या हो रही है? वैद्य हिमालय की घटती जा रही है। ढलान कहाँ पर है? पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती जा रही है। इसी कारण इसे पूर्व की तरफ की नदी कोसी में ढलान अधिक होने के कारण क्या होता है? हर वर्ष क्या आती है? बाढ़ आती है। ठीक है, पश्चिम में नागा पर्वत पाकिस्तान से पूर्व में नमचा बतवा पर्वत तिब्बत तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ? तिब्बत तक फैला हुआ। काफी सारे ऊंचे पर्वत वैद्य हिमालय में आते हैं। कुछ पर्वत के नाम स्थित है और ऊंचाई मीटर भी है। ठीक है, सबसे पहला पर्वत का नाम सबसे पर्वत के नाम है ये सारे। फिर है कहाँ पर कौन सा पर्वत है? ठीक है, उनकी ऊंचाई है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो सबसे पहला माउंटेन कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है? नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848। ठीक है, IMP है, इसको याद रखना है। हर एग्जाम में तो नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, K2 कहाँ पर है? भारत में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये K2 कहाँ पर है? भारत में है। ठीक है,
K2 भारत में है, ना कि नेपाल में है, और माउंट एवरेस्ट ना कि भारत में है, नेपाल में है। ठीक है, इनको याद करना। कंचनजंगा इस सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, 8,586 है। ठीक है, ऊंचाई मीटर है। ये हो गया। इसी प्रकार से और भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे नागा पर्वत है, कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, 8,125 मीटर है। ठीक है, और अन्नपूर्णा है, कहाँ पर है, नेपाल में है, 8,091 है। ठीक है, त्रिशूला कहाँ पर है, भारत में है, 8,091 है। नंदा देवी, ये पूछा गया है कई बार, नंदा देवी कहाँ पर है, भारत में, 7,816 है। ठीक है, बंदरपूछ कहाँ पर है, भारत में, 6,316 है। बद्रीनाथ कहाँ पर है, ये तो सभी लोग जानते हैं। बद्रीनाथ कहाँ पर है, भारत में, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3,300 मीटर है। ठीक है, धौलागिरी कहाँ पर है, भारत में, 8,176 है। ठीक है, मकालू कहाँ पर है, नेपाल में, 8,462 है। ठीक है, मसालू कहाँ पर है, नेपाल में है, 8,163। ये पर्वत के नाम है, इनमें से एक ना एक आता है, तो इसको अच्छे से देख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, इसकी हो सकेगा तो मैं ट्रैक बना के भी आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। माउंट एवरेस्ट को अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को, तो सागरमाथा के कहा जाता है। म्यांमार में अर्काकान योमा कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत में चमोलुंगबा कहा जाता है, अर्थात इसे क्या कहा जाता है, पर्वतों की रानी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 ग्लेशियर आते हैं मध्य हिमालय के अंतर्गत, पहला गंगोत्री ग्लेशियर, दूसरा यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, दोनों ही नदी से संबंधित है, याद भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएंगे, गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा आता है वो कौन सा है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर है। कितनी ऊंचाई, चौड़ाई 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर। इसकी जो औसत ऊंचाई है अब वो 3,700 से 4,500 मीटर तक है। इसका अस्तित्व नेपाल तक ही है, क्योंकि हिमालय पर्वत की मोटाई पश्चिम में अधिक और पूर्व में कम है। जो हिमालय पर्वत है उसकी मोटाई कहाँ पर ज्यादा है, तो पश्चिम में है, और अधिक कहाँ पर है, पश्चिम में, और पूर्व में क्या है, कम है। इसलिए यह हिमालय श्रृंखला नेपाल तक ही सीमित है। कहाँ तक सीमित है, कोई पूछ ले तो हिमालय श्रृंखला कहाँ तक सीमित है, नेपाल तक सीमित है। 5 पर्वत श्रेणी में बांटा हुआ है। पीर पंजाब पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। धौलागिरी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। मसूरी कहाँ पर है, उत्तराखंड। महाभारत श्रेणी कहाँ पर है, तो नेपाल में है। नग तिब्बड़ा कहाँ पर है, तिब्बा कहाँ पर है श्रेणी, नेपाल में है। ठीक है, सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है और गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है। सर्दियों में क्या रहता है पता ही है, बर्फ से ढक जाएगा, और गर्मियों में क्या होती है, बर्फ क्या होती है, तापमान के कारण क्या होती है, पिघलने लगती है। और गर्मियों में क्या हो जाता है, तो घास उग जाती है। इसी घास के मैदान को मुर्ग या मर्ग या प्लाल कहा जाता है। ठीक है, गुलमार्ग और सोनमार्ग। ठीक है, मध्य हिमालय और वैद्य हिमालय के बीच की जगह घाटी कहा जाता है। जो मध्य हिमालय है और वैद्य हिमालय की जो बीच की जगह रहती है उसको क्या कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। श्रीनगर भी क्या है, एक घाटी है जो वैद्य हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है। कौन सी घाटी है जो वैद्य हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है, तो श्रीनगर घाटी। ठीक है, जो बुला झील है और डल झील भी इन्हीं घाटियों में आती है। ठीक है, चुम्बी घाटी कहाँ पर है, चुम्बी घाटी कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। इसको याद करना है, चुम्बी घाटी। बुला झील और डल झील भी हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, कुल्लू कांगड़ा घाटी कहाँ पर है, तो हिमालय में है।
फोर्थ कौन सा है, शिवलिंग हिमालय, सबसे बाहरी और नवीन हिमालय कहा जाता है। जो शिवलिंग हिमालय होता है उसको नवीन मतलब न्यू और बाहरी हिमालय कहा जाता है। चौड़ाई कितनी है, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर होती है। ऊंचाई कितनी है शिवलिंग हिमालय की, तो 900 मीटर से 1200 मीटर तक है। ठीक है। मध्य हिमालय और शिवलिंग हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को दूनी या द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, द्वार कहा जाता है। ठीक है। में अच्छा एवं कृषि योग्य भूमि पाई जाती है, इसलिए यहाँ अधिक लोग रह सकते हैं। ठीक है। शिवलिंग पर्वत के नीचे भाग को तराई कहते हैं। क्या कहते हैं, नीचे वाले भाग को तराई कहते हैं, जो कि वनाच्छित तथा दलदली रहता है। जो नीचे वाला भाग रहता है वो कैसा रहता है, दलदली भाग रहता है। ठीक है। इसके पश्चिम में सिंधुगंज एवं पूर्व में दिहांगगंज है। ठीक है। नदी द्वारा पहाड़ों के बीच बनाया गया रास्ता को गराज कहा जाता है। जो नदी द्वारा पहाड़ों के बीच में रास्ता बनता है ना, उसको क्या कहते हैं, गराज कहते हैं। क्या कहते हैं, गराज कहते हैं। ठीक है। ये था उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन। अब पढ़ेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। तो पहले मैं बता चुकी हूँ पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन क्या क्या था। पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे पंजाब या कश्मीर हिमालय। सिंधु नदी सतलुज नदी के बीच का भाग पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। किस भाग को पंजाब या कश्मीर का हिमालय कहा जाता है, तो जो सिंधु नदी और सतलुज नदी रहती हैं, इन दोनों के जो बीच का भाग रहता है। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर है। पंजाब हिमालय एवं कश्मीर के भाग के इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। मानसरोवर का रक्सताल इसी के अंतर्गत आता है। देवदार, बालू, स्पेन्स, सिल्वर, जूनिपर आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये सब वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है, पंजाब या कश्मीर हिमालय में पाई जाती हैं। ठीक है। इनको याद कर लेना है, वनस्पति जो पाई जाती हैं इम्पोर्टेंट है। कुमाऊं हिमालय सतलुज नदी से काली नदी, सतलुज नदी से क्या, काली नदी उत्तराखंड व नेपाल बॉर्डर पर तक का हिस्सा कुमाऊं हिमालय कहलाता है। ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी, 320 किलोमीटर। सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा हिमालय कौन सा है, कुमाऊं हिमालय। ठीक है। नेपाल हिमालय काली नदी से तेसा नदी तक, कौन सी नदी से, काली नदी से कौन सी नदी, तेसा नदी तक का हिस्सा नेपाल हिमालय कहा जाता है। ठीक है। इसको ध्यान रखना है। लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है, 6250 मीटर। सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है। सिक्किम और दार्जिलिंग इसी के अंतर्गत आते हैं। सिक्किम और दार्जिलिंग किसके अंतर्गत आते हैं, तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। काठमांडू घाटी इसी के अंतर्गत आती है। ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखना है। काठमांडू घाटी किसके अंतर्गत आती है, तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। अभी ये लास्ट है असम हिमालय। ठीक है। तेसा नदी से लेकर के दिबांग नदी के हिस्से को असम हिमालय कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, 750 किलोमीटर है। अगर पर्वत पहाड़ी इसके अंतर्गत आती है। खासी, जयंती, झापला आदि पहाड़ियां इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। जूनिपर, ओक, मेपल, एल्डर एवं बेलो आदि वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं असम हिमालय के भी। ठीक है। अभी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो खत्म नहीं हुआ है, इसको मैप के थ्रू भी बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और मेरा चैनल अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।